पर्युषण पर्वराज आज हम सभी के समक्ष कुछ नए संदेशों को लेकर के आया है। सुबह तो प्रतिदिन होती है, लेकिन आज की सुबह हर मानव के अंतस में कुछ विशेष प्रकाश उल्लास को लेकर के हुई है। भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी आज पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए लोग, भक्तजन, धर्मात्मा जन, धर्म प्रेमी बंधु सभी उत्सुक रहे। आज का दिवस उत्तम क्षमा धर्म का दिवस है। सर्वप्रथम पर्युषण पर्व के प्रति दो पंक्तियाँ। आया सुनहरा ये पर्व आया, आया सुनहरा ये पर्व आया, संयम की सौरभ को साथ लाया, महापर्व आया, आया सुनहरा ये पर्व आया। यह सुनहरा पर्व पर्युषण पर्व, हम जानते हैं कि इस भारत देश में अनेक मतावलंबी हैं। जैन मतावलंबी भी अच्छी संख्या में है और जैन धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार पर्युषण पर्व का महत्व समझते हैं। अन्यत्र भी पर्युषण पर्व धर्म, उत्तम क्षमा धर्म आदि के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रसंगों से पता चलता है कि किस तरह से उत्तम क्षमा धर्म को सभी धर्मावलंबी स्वीकार करते हैं। क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तपस्वियों का स्वरूप क्षमा होता है। इसका मतलब आपका स्वरूप क्षमा रूप नहीं होता, क्योंकि आप भी तपस्वियों के पीछे पीछे चलने वाले हैं, उनका अनुकरण करने वाले हैं। इसलिए आपके जीवन में भी क्षमा का स्वरूप जीवन की शोभा को बढ़ाने वाला होना ही चाहिए। आदि पुराण ग्रंथ में आचार्य जिनसेन स्वामी जी लिखते हैं, परलोक जिगीषु नाम क्षमा साधनम उत्तमम, अर्थात इस लोक में और परलोक में भी विजय प्राप्त करने का अमोघ शासन है क्षमा धर्म। कुरान में भी लिखा है कि जो धैर्य रखे और क्षमा करे, निश्चय ही वह अपने जीवन में बड़े साहस का काम करता है। ईसा को जब क्रॉस पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था, हे प्रभु, ये अज्ञानी है, इन्हें क्षमा कर दो। नाथूराम गोडसे के द्वारा जब गांधी जी की मौत की जा रही थी, उस समय अंतिम क्षणों में गांधी जी ने भी कहा था, मैं इसे अभय प्रदान करता हूँ। जिस स्थान पर इसने मुझे गोली मारी है, उस स्थान पर छोटी सी कुटिया बना देना इसे रहने के लिए, और मैं इसे
क्षमा करता हूं। तभी से उनकी क्षमा के प्रभाव से गांधी जी महात्मा गांधी जी के नाम से जाने जाने लगे। गुरु नानक जी ने भी कहा है कि संसार में वही महान है जो सत्य को अपना व्रत मानता है, जो संतोष को अपना तीर्थ मानता है, जो ज्ञान और ध्यान से अपनी आत्मा को पवित्र करता है और जो क्षमा को जप की माला के रूप में समझता है, अर्थात क्षमा धर्म की माला फेरता है, उसका व्यवहारिक रूप अपने जीवन में प्रयोग के रूप में लाता है, वह महान होता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, कृत्यंतम न प्रतिक्रुद्धेत अकृष्टा कुशलम वदेत, अर्थात क्रोधी के बदले में उस क्रोधी के प्रति अपन स्वयं क्रोध का व्यवहार न करें। कोई दुर्वचन कहे तो आप उसे आशीर्वचन प्रदान करें, ये क्षमा का रूप होता है। क्षमा जीवन है, क्रोध मृत्यु है। क्षमा अमृत है, क्रोध विष है। क्षमा का जीवन लाखों का होता है, क्षमा का जीवन लाख का होता है और क्रोधी का जीवन राख का होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा को धारण करता है, समझ लीजिए उसने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि आचार्यों ने कहा है पुष्पकोटि समम स्तोत्रम, पुष्पकोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्रकोटि समम जपः, जपकोटि समम ध्यानम, ध्यानकोटि सम क्षमा। ध्यान से सुने, कितनी बड़ी बात इस श्लोक में लिखी गई है कि करोड़ों पुष्पों के द्वारा, करोड़ों द्रव्य, अष्ट द्रव्यों के द्वारा आप भगवान की पूजन करो और एक बार भगवान का स्तोत्र पढ़ो, बराबर है। इसका मतलब ये मत समझना पूजन छोड़ के आप स्तोत्र पढ़ने लग जाओ। और आगे कहा कि करोड़ों स्तोत्र पढ़ो और भगवान का एक मंत्रों के द्वारा जाप करो तो बराबर है। और फिर कहा करोड़ों जाप करना और एक बार ध्यान करना बराबर है। और अंत में कहा करोड़ों बार ध्यान करो और एक बार हृदय से क्षमा कर दो तो बराबर है। देखिए, मतलब ध्यान के द्वारा तो निर्जरा होती ही होती है कर्म की, लेकिन आचार्यों ने कहा कि ध्यान के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा होती है उससे भी कहीं अधिक निर्जरा अगर आप क्रोध की सामग्री उपस्थित होने पर भी, क्रोध का निमित्त मिलने पर भी, क्रोध की परिस्थिति आने पर भी अगर आप क्षमा करते हैं तो आपकी वह निर्जरा उस ध्यान से भी ज्यादा निर्जरा हो सकती है। आचार्यों ने इस क्षमा धर्म को कहा है और अपनी भाषा में अपन सभी कहते हैं क्षमा करो, क्षमा मांगो। क्षमा करो, क्षमा मांगो, अपने दिल को साफ करो, दूसरों को माफ करो। अपने दिल को साफ करो और दूसरों को माफ करो। हम अपने जीवन में इस पवित्र उत्तम क्षमा धर्म को अपनाएं। पर्युषण पर्व का प्रारंभ जब युग का परिवर्तन होता है और 49 दिन तक जब कुवृष्टियां होती हैं, इसके उपरांत 49 दिन तक सुवृष्टि होती है और उस सुवृष्टि से युग का परिवर्तन होता है। उसकी खुशी में
10 लक्षण पर्व मनाना प्रारंभ किया जाता है। यह पर्व कोई ऐतिहासिक किसी इतिहास या घटना से संबंधित नहीं है, ये तो अनादि से है, क्योंकि अनादि काल से काल का परिवर्तन होता आया है। और ये शुभवृष्टि की खुशी के उपलक्ष्य में हमेशा हमेशा से 10 लक्षण पर्व मनाता चला आया जा रहा है। इसलिए इस पर्व की महत्ता को, इस पर्व की आगवानी हमने कल कहा था, आप सभी लोगों से अपने हृदय को साफ करना है, अपने हृदयासन को साफ करना है, हृदयांगन को साफ करना है और 10 लक्षण महापर्व राज को अपने हृदयासन पर विराजमान करना है। जब हमारे जीवन में ये 10 लक्षण पर्व मात्र शब्दों के रूप में नहीं, परिभाषा के रूप में नहीं, किंतु प्रयोग के रूप में आ जाएंगे तो हमारा जीवन सुभाषित बन जाएगा, उज्जवल बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, उन्नत बन जाएगा, समुन्नत बन जाएगा। अपने जीवन को समुन्नत बनाने के लिए हमें हमेशा 2 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। इस क्षमा धर्म के अवसर पर 2 संदेश बहुत जरूरी संदेश है और प्रयोग में लाने वाले संदेश हैं। क्या है? प्रथम तो ये है कि जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना। जब गुस्सा आए तो कोई फैसला मत करना, क्योंकि गुस्सा में हमारी बुद्धि, हमारा विवेक समाप्त हो जाता है और गुस्से में किया गया फैसला कार्यकारी नहीं होगा। अंत में पश्चाताप हमारे साथ में रह जाएगा। इसलिए जब गुस्सा आए तब कोई भी फैसला मत करना। और दूसरा है, जब आप बहुत खुश हो तो कोई वादा भी मत करना, क्योंकि ज़्यादा खुशी में हमारे लिए गए निर्णय, कोई किया गया वादा टूट सकता है। अतः इन दोनों बातों को जरूर ध्यान रखें और इस उत्तम क्षमा धर्म के लिए हम प्रारंभ करें। क्षमावाणी पर्व आएगा 10 लक्षण पर्व के समापन के अवसर पर। आज हम उत्तम क्षमा, उत्तम शब्द का प्रयोग वैसे इसके साथ किया गया है 10 लक्षण पर्व के साथ।